हेलो एवरीवन, कैसे हैं और स्वागत करती हूँ आपका ही आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज मैं बता दूं आपको कि आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर। क्या है कि संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या आती हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। और आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे प्लान कर रखे हुए हैं कि आपको पेपर 1 के लिए मैं बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करने वाली हूँ। नो डाउट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक चीज और बता दूं आपको कि मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली चीजें अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको ये चीजें कंटेंट में मिल सके। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप का लिंक वहां पे शेयर कर रखा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका लगता है कि हाँ आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है रिकॉर्डिंग टू क्लास या फिर आपको सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को आज कम्युनिकेशन का बैरियर पढ़ा देती हूँ। ठीक, जो अभी एक टॉपिक और हमारा बचेगा, एक या और दो टॉपिक, उसे भी कवर करने के बाद हम फिर पीवाईक्यू भी करना है। और हमें अब क्या करना है, क्लासेस भी लेनी है। ठीक है, किसकी और अदर यूनिट की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, राइट। चलो वेट अ सेकंड। अच्छा, कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, संप्रेषण की बाधाएं क्या होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। और देखिए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पीपीटी भी रखी है ताकि जब भी आप क्लासेस देखें तो आपको इससे भी समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर वही चीजें मैं डिलीवर कर रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं वो चीजें बना रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे नहीं करूंगी। जो नॉनसेंस वाली चीजें होती हैं हम वही चीजें देंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और आते हैं। ये सारी चीजें जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ आपके एग्जाम में या आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ पर हमने कंटेंट में एक जो टॉपिक वाइज मैं दे रही हूँ वो आपको यहाँ कवर कर रहा है। ठीक है, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। ठीक, चलिए अभी हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। कम्युनिकेशन बैरियर उन रुकावटों या समस्याओं को कहा जाता है जिसे किसी को संपर्क करने के, जैसे मान लीजिए कि क्या है, दो पर्सन है। ठीक है, एक ए है एक बी है, उन दोनों में जो एक संदेश भेजने, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, जब हम संदेश को भेजते हैं और वो संदेश उस तक सही से नहीं पहुंच पाता है, उसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ लेते हैं। जो संपर्क की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और संदेश को ठीक से भेजने या समझने में बाधा डालती है। मैंने बताया ना कि आपके पास कोई भी मैसेज जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूं, मैंने आपको मैसेज भेजा कि भाई ऐसा है कि ए पर्सन को ये चीजें, किसी में भी बोला, बी पर्सन से बोला कि ए पर्सन को जाओ ये चीजें समझा कर आ जाओ। मान लो कि आप उन्हें एक चाय कह दो कि चाय मुझे चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जाके उन्होंने जाते जाते वो चीजें भूल गए। ठीक है, कि उन्हें क्या एक्चुअल में मैसेज भेजना था। मैंने तो उनसे कहा कि मुझे चाय भेज दो, ये बोला, लेकिन उन्होंने कुछ और मैसेज वहां पर सेंड कर दिया जिससे क्या हुआ कि जो मेरा मैसेज था वो आप तक या बी ए पर्सन के पास सही से पहुंच नहीं पाया। इसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। आपने अगर एक देखिए, मैं कार्टून बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है कार्टून देखने का। तो मैं कार्टून में एक देखती हूँ मोगली। ठीक है, तो मोगली में आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है डालजी। ठीक है, डालजी नाम होता है। उसको कोई भी चीज मैसेज भेजना होता था ना, जब अगर कोई उसको बता रहा है तो उसमें क्या होता था, वो कहती थी हाँ हाँ मैं जाके अभी पहुंचा देती हूँ। लेकिन वो मैसेज जो है वो क्या करती है, मैसेज भूल जाती है कि एक्चुअल में मुझे क्या भेजना है और उस मैसेज को कैसे क्या करना है। वो क्या होता था कि मैसेज भूल जाती थी। ठीक, तो उसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर की परिभाषा क्या है, तो चलिए,
संप्रेषण की बाधाएं वे अवरोध या अड़चनें होती हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान में रुकावट डालती हैं। समझ गए आप कि अभी जो मैंने समझाया कि जो भी सेंडर और रिसीवर होता है, दो पर्सन होते हैं, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं, जो भी बातचीत में बाधाएं आती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं, किस किस टाइप की बाधाएं आती हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो हमारे है भाषाई बाधाएं क्या आती हैं। जैसे अपरिचित शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपरिचित शब्द इन द सेंस ये हम बात करते हैं कि जो भी नए शब्द आते हैं या फिर नई चीजों का हम जैसे फेस करते हैं। आप मान के चलिए कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, और जो कंटेंट होता है उसकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि नए शब्दों से जो अपरिचित होना, यानी कि अपरिचित शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, वो बैरियर कहलाता है। तकनीकी शब्दावली, जैसे अभी मैंने बोला टेक्निकल जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उनसे जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो हो गया हमारा यहाँ पर। अनुवाद में त्रुटियां, जैसे ग्रामर वाले पार्ट में मान लीजिए कोई सेंटेंस हमने दिया, उसमें हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। हमने हिंदी वाला दिया कि बोला कि भाई आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दो, तो वो जो हुआ, तो वो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम तो कर रहा है ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे, वो क्या करती हैं, कम्युनिकेशन में बाधाएं डालती हैं, ठीक है। व्याकरण संबंधी गलतियां, जो हमारे जैसे एक सेंटेंस है, हाँ, कि आपने कह दिया कि वह जो है वह खाना खाता है, तो आपने बोला कि वह खाना खाता है, तो आपने ये चीजें सही लिखा। लेकिन अगर वो बोलते थे कि आप किसी मेल को फीमेल बनाकर अगर बोल देते कि वही खाना खा रही है, वह ये चीजें, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी, कि व्याकरण संबंधी जो भी गलतियां होती हैं, उससे भी हमारे कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर तनाव या चिंता, ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन बैरियर कहलाता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कि कल आपसे आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, भयानक वाली लड़ाई हो गई भाई, कि अब तो यहाँ पर हो गया कि ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अब पता चल रहा है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां काम करने में मन नहीं लग रहा है, वहां पे मीटिंग हो रही है, आपका क्या है कि आपका ख्याल कहीं और है, क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आप स्कूल में जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, कोई मतलब नहीं है, आप बैठे हुए हैं दूसरे ख्यालों में, ठीक। तो ये भी आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर का ये जो है एक पार्ट है, ठीक है। इसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो आपके मेंटली जो आप एक तनाव या कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं, तो उससे भी कम्युनिकेशन का गैप होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वाग्रह व रूढ़ियां, ये भी एक हमारा कम्युनिकेशन का जो हमारा मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, उसको उसमें एक बैरियर का काम करता है, ठीक है, उसमें भी इश्यूज होती हैं। आत्मविश्वास में कमी, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करता है, लैक करता है। आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा बनाया, आपने सारी चीजें ए टू जेड प्रॉपर अच्छे से बना लिया, लेकिन जहाँ स्टेज पे जाके बोलने की बारी आ रही है, वहां पता चल रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, आप लो हो जा रहे हैं, या किसी के सामने आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है, पता चला गर्लफ्रेंड को या किसी को प्रपोज करना है, वहां पे आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे,
ये भी तो आपका कम्युनिकेशन का ही एक बैरियर है ना। तो ये भी एक आपका आत्मविश्वास में कमी ये भी कम्युनिकेशन बैरियर का एक पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर भय या भावनात्मक अस्थिरता, आपको ये भी डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीजें गलत कर रहे हैं, कि मतलब एक कहते हैं ना कि आप जो है कि एक तो आपका मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना कि उसको दो चीजों की बहुत होती है, एक तो भय, ऊपर से जो इमोशनली चीजें होती हैं। ठीक है। आप अगर आपको ब्लैकमेल करना है तो ना इमोशनली ब्लैकमेल कर दो, ठीक है, वो इजिली ब्लैकमेल हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन का, ठीक है, पार्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल बैरियर, यानी कि भौतिक बाधाएं हमारी क्या होती हैं। भौतिक बाधाएं हमारी क्या होती हैं, हमें उसके बारे में जानना है। चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए शोर या बाधाएं। अभी आप देख रहे होंगे जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें बाधाएं, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, शोर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन में या अपनी बातचीत में एक फ्लो नहीं ला पाते हैं, उससे भी बाधाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी तो हमारे बगल वाले पड़ोसी वाले भैया जी ने अपना काम बंद कर दिया है, वरना आपको सुनाई देता कि उनका ना ये जो काम वो करते हैं, कहीं हथौड़ी की आवाज आ रही है, कहीं बहुत तेज तेज से ऐसा लग रहा है कि बम फट जा रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे घर बन रहा है बगल में, तो वहां पे ऐसे काम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। तो ये क्या है, ये भी एक फिजिकली बैरियर का पार्ट है। ठीक है। चलिए ये तो हमने मजाक कर लिया। अब बात कर लेते हैं खराब नेटवर्क या वातावरण हो गया हमारा। जैसे आपका क्या है कि पुअर कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट की, आपको वो भी देखना है कि आपका, जैसे मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने फोन पे बात किया, उधर से आ रही आपने बोला हेलो जी कैसे हैं, उधर से आ रहा हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है। लो भाई, ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। हम यहाँ पे हालचाल उनका पूछ रहे हैं, उधर से आ रही है कि आवाज ही नहीं आ रही है, तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट है। ठीक है। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेषक और ग्रहणकर्ता के बीच में दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इन दोनों की, जो सेंडर और रिसीवर है, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उसकी वजह से भी जो उनकी वार्तालाप है वो क्या है, सही से नहीं हो पा रही है। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो कि आप खड़े हैं, ठीक है, आप वहां लाउडली नहीं बोलेंगे, आप वहां कह रहे हैं हम तो ये कह रहे थे इसको ऐसे कर। अरे भाई, आप ये भी तो देख लो कि अब वो बंदा कितने दूर पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है ना। अगर आप वहां पे पता चला कि एक बंदा बैठा है, ठीक है, आप इतनी दूर पे हैं, तो उसने कहा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो कहाँ सुन पाएगा। अगर वही आपके पास में खड़ा है, आप इतनी लाउडली बोल रहे हैं कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी क्या होती है कि बैरियर, जो फिजिकल बैरियर का ये भी एक पार्ट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल्चरल बैरियर क्या होता है, सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती हैं। जैसे भाषा या रीति में अंतर होता है, डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड कस्टम, जो हमारा होता है कि जैसे हमारा जो कस्टम, जो हमारी प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज हो गए, इसमें भी होता है। मान लीजिए, अब देख लीजिए, आप चले जाइए साउथ, ठीक है, मैं अब वहां पे क्या है, खाने का जो रिवाज है वो केले के पत्ते पे दिया जाता है, क्योंकि वहां का वो कल्चर है कि आपको अगर यही चीजें यहाँ पर हमारी साइड में दे दिया जाए तो क्या आपको लगता है, अरे उनके यहाँ तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, उनके यहाँ तो उनके यहाँ तो रिश्तेदारों का अपमान किया जाता है, उनके घर में थाली ही नहीं, उनके घर में बर्तन नहीं है खिलाने के लिए, वो हमें केले के पत्ते पे दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने वहां पे, मतलब जब आप वहां पर गए तो क्या उनका अपमान हुआ सबका? नहीं भाई, वो उनका कल्चर है। तो भाषा या रीति रिवाजों में अंतर, ये भी एक हमारा क्या होता है, कल्चर बैरियर होता है। ठीक है। जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और हमें उस चीज का इशू होता है, चाहे बोलने में हो या वहां के कस्टम को एक्सेप्ट करने में हो, तो वो भी हमें क्या होता है,
एक इश्यूज मतलब फेस करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, नॉन वर्बल जो हमारा है कि यानी कि गैर मौखिक संकेतों का गलत व्याख्यान। अब यहाँ पर देख लीजिए, पता चला। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उनको सुनने में प्रॉब्लम्स है, उनको बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इशारों इशारों में बात कर लिया। अब पता चला इशारों इशारों में तो उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन इशारों इशारों में हमने कुछ और समझ लिया। तो ये भी क्या होता है, एक हमारा ये भी इश्यूज फेस करने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारा है भिन्न मूल्य या विश्वास, यानी कि लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, वो भी एक क्या होता है, हमारा बैरियर ही है, समझ लीजिए एक तरीके से, है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मुझे तो लगता है कि इसको पहले ही हाईलाइट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो बेचारे ऑफिस में काम कर रहे हैं और जो मतलब जॉब करते हैं, उनके लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मैं समझ सकती हूँ। चलिए, जटिल पदानुक्रमण, इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है उसे फॉलो करना होता है। अब पता चला आपने तो रूल ऐसा एकदम इतना टफ बना दिया है जो कि उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो रूल बने हुए हैं, उसको फेस करना होता है। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है जो इशू फेस करने को मिलता है। ठीक है, अनक्लियर रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अस्पष्ट भूमिकाएं एंड नीतियां, आपने रूल्स तो बना दिया, ठीक है, लेकिन उसे क्या है कि आपने प्रॉपर तरीके से क्लियर ही नहीं किया है कि भाई हमारा ये रूल बना है, आपको इस रूल को फॉलो करना है, आपने कुछ बनाया ही नहीं है। तो इसे भी क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। इसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ता है वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि समन्वय की कमी, यानी कि कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो लैक करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रूल तो बना दिया, ठीक है, जब आप उस रूल को बताएंगे ही नहीं, पब्लिक ही नहीं करेंगे, तो ये बताइए उस रूल को हम कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पता चला कि आपने तो रूल बनाया, ठीक, उसको आप बताएंगे ना, आपने कोई कोऑर्डिनेशन हमसे नहीं किया, तो जो वर्क फ्लो में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रहा है वो भी तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना कम्युनिकेशन का। ये भी तो, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी गैप हो रही है, लैक कर रही है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का भी बैरियर है। ठीक है, पॉइंट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एटीट्यूडनल बैरियर होता है, दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं होती हैं। अहंकार और श्रेष्ठता की भावना, अहंकार और श्रेष्ठता की भावना से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, उन्होंने क्या बोला कि भैया मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही ज्ञान है सारा और दुनिया में सब कुछ बकवास है, उन्होंने ये बोला। भाई एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, एक ए पर्सन ने ये बोला कि भाई मुझे सारी चीजों की नॉलेज है, यहाँ पे बैठे हुए जो भी उनके बंदे हैं, जो भी मतलब बंदे इन द सेंस के जो भी उनके जूनियर्स हैं या कोई भी है एक्सवाइजर, वो क्या है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा तो नहीं होता है ना कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि अपने आप को सर्वोपरि मान लेना, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, और अदर पर्सन को क्या है कि कुछ नहीं समझना। ये देखिए हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन का बैरियर है जो अभी आपको शोर शराबा सुनने को मिल रहा है। ठीक, चलिए इसको इग्नोर करके हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि परिवर्तन या प्रतिक्रिया को ना मानना। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कोई भी चेंजेस होती है, ठीक है, आपके कॉलेज हो गया या फिर आपकी लाइफ हो गया या फिर आपके ऑफिस में कोई भी चेंजेस होती है, उसे आप प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी एक क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट होता है।
ठीक है। नकारात्मक सोच रखना, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग जो होते हैं उनसे भाई हमेशा दूर रहा करिए, ठीक है। वो क्योंकि वो तो ये है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला उनका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ना तो मैं आगे बढ़ूंगा और ना तुम्हें बढ़ने दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरियर। अब यहाँ पर बात करते हैं धारणा की बाधाएं, ठीक है। इसमें भी होता है संदेश को गलत समझना। मान लीजिए कि मैंने कोई मैसेज आप तक भेजी, आजकल अच्छा एक चीज और है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप जब चैट करते हैं, ठीक है, तो उसकी चैटिंग की तो कोई इमोशंस नहीं होते ना, कोई फीलिंग्स नहीं होती, हम तो बस फटाफट अरे ये लिखा वो लिखा। लेकिन आपने तो सेंड किया अपने तरीके से, आपने बोला कि भाई आज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको पता है कि आपने किस वे में लिखा, लेकिन अगर जो सुन रहा है, जैसे आपका जूनियर है, उन्होंने बोला अच्छा मुझे आप इस एटीट्यूड में बात करोगे, तो यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन बैरियर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उस मैसेज को गलत वे से समझा, ठीक है। आपका भेजने का इरादा तो सही था, लेकिन हमने समझा उसको गलत तरीके से, तो ये भी एक बैरियर होता है, ठीक है। विभिन्न लोगों द्वारा गलत व्याख्यान, यानी कि किसी पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए एक पर्सन, उनसे उन्होंने बोल दिया कि अरे भाई ये तो अच्छा नहीं पढ़ाते, ये तो अच्छा ऐसे नहीं करते, वो तो इन्हीं इतना इशू करते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो भी एक हमारा क्या होता है कि हम जब 10 लोगों की चीजें सुनते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेशन बैरियर को क्लियर करने में मुझे तो बहुत मजा आई है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितना इस चीज को समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। अगर कौन सा पॉइंट नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा लिखकर। और एक चीज और है कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप मैंने अपने चैनल पे लिंक पेस्ट कर रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक पेस्ट है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और डेली मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज भी आपको अपलोड करती हूँ, आप वहां पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1-2 टॉपिक और कम्युनिकेशन का बचा है, इसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट सिलेबस होता है, ठीक। हमने वही आपको यहाँ पर पढ़ाया है जो एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें और डिलीवर करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे अभी एग्जाम्पल अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ लिया गया है, मूवीज के नाम हो गए, कौन सी मूवी हाईलाइटेड थी, कौन सी मूवी के क्या सीक्वेंस पूछ लिए थे, हाँ। तो इससे भी रिलेटेड कुछ हम एक PYQ के माध्यम से या फ्रेश क्वेश्चन जैसे मॉक टेस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर उस चीज को कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिससे यह जो भी बिगनर हैं उनको ये चीजें समझ में आ जाए और वो अपनी पढ़ाई को इजीली तरीके से कर सकें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।